हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन 10th क्लास का, और वो चैप्टर है 3, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आज इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट है 3.1। इसका पहला क्वेश्चन है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो, यानी क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स। ठीक है, यानी 7 साल पहले मैं 7 टाइम था किसका, उसकी डॉटर का। आफ्ताब ने बोला अपनी डॉटर से। ठीक है, एज ओल्ड एज यू वर देन आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, आई शॉल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। ओके, इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग? रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, ये एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज लेट करी x, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज हम लेट की y। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो 7 ईयर एगो आफ्ताब एज, यानी 7 साल पहले। देखो फिलहाल मैं सपोज करो कि मेरी एज 14 साल है। ठीक है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, यानी 14 माइनस 7 यानी 7 ईयर होगी। तो वही 7 ईयर एगो यानी 7 साल पहले की बात कर रहा है। तो 7 ईयर एगो आफ्टर एज x माइनस 7, अभी प्रेजेंट एज कितनी थी x, तो 7 साल पहले की एज कितनी होगी x माइनस 7। ऐसे ही डॉटर एज, ठीक है 7 ईयर एगो, अगर डॉटर की एज फिलहाल में 22 है प्रेजेंट में, तो 7 साल पहले कितनी होगी 22 माइनस 7, 22 माइनस 7। ठीक है, देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, कंडीशन जो दे रखी है हमें क्वेश्चन में, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7। यानी देखो क्या क्या है, आफ्टर टेल ही डॉटर 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स, यानी जो आफ्ताब था वो डॉटर की एज का 7 टाइम था, और आफ्ताब की एज कितनी है x माइनस 7, तो डॉटर की एज का 7 टाइम, यानी 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किसकी एज, आफ्ताब की एज, और ये हो गई डॉटर की एज। तो 7 टाइम्स था ये डॉटर की एज का आफ्ताब, यानी आफ्ताब की जो एज थी वो डॉटर की एज की 7 टाइम थी। तो डॉटर की एज में 7 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो x माइनस 7 इसे मल्टीप्लाई किया, 7 का y में मल्टीप्लाई किया 7y, 7 7 जा 49 माइनस 49। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आई क्या, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी। देखिए अब यूजिंग इक्वेशन मतलब कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड भी हमें दे रखी है। वो क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, एज ओल्ड एज यू वर देन आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आफ्टर एज, यानी अब से 3 साल आगे, यानी तो जो एज फिलहाल में x है उसमें 3 साल और आगे, यानी x प्लस 3। तो जब आफ्ताब की एज फिलहाल की एज से 3 साल और आगे है, यानी x प्लस 3, तो डॉटर की एज भी आगे इंक्रीज होगी, उम्र तो बढ़ती है, तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 3। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसे ही क्वेश्चन में दे रखा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इसने कहा है आई सॉल्व बी विद 3 टाइम्स, यानी अब ये कितना हो जाएगा कि जो x प्लस 3 है आफ्टर की जो एज फिलहाल में है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा किसका, डॉटर की एज का, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई डॉटर की एज y प्लस 3। ठीक है, डॉटर की एज फिलहाल में कितनी है y प्लस 3, और आफ्ताब की एज 3 साल पहले कितनी, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3, और डॉटर की हो जाएगी y प्लस 3। ठीक है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y प्लस 3, 3 टाइम्स हो जाएगी डॉटर की एज की आफ्ताब की एज, यानी आफ्ताब की जो एज है वो 3 टाइम्स है डॉटर की एज का। ठीक है, ओके, x प्लस 3 मल्टीप्लाई किया 3y प्लस 3 3 9। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये x, ये जो वेरिएबल y में है x और y के वो एक साइड में ले लेंगे, तो x ये प्लस का 3y है तो x माइनस 3y, और ये 3 है इसे इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 9 माइनस 3 यानी 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6। इक्वेशन सेकंड। तो देखो अब हमें 2 इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट और सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाली। तो देखो माइनस 7y और ये इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 42, और ये x भी इधर ट्रांसफर होगी क्योंकि सिर्फ हमें यहाँ माइनस रखना है, तो माइनस 42 माइनस एक्स अपॉन
तो ये देखो माइनस का 7/, यानी 7 से इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, देखो फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये इक्वेशन थी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -7/, इज इक्व टू -42 और -x, क्योंकि ये दोनों वैल्यू यहाँ पर किसके साथ थी, प्लस के साथ, तो इधर जाके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है माइनस की, तो बाई मैं यहाँ रखूँगा, तो इस पूरे में ये जो 7 के साथ मल्टीप्लाई के साथ बाई है वो 7 का दर्जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -42 -x अपॉन -7। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये माइनस के साथ था। तो देखो इसमें क्या है, माइनस कॉमन है पूरे में, तो मैंने माइनस को ले लिया बाहर। तो देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, और ये माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा, यानी 42 + x अपॉन 7। अब ये जो इक्वेशन बनी है मेरी, यानी ये बनी है बाई की इक्वल, बाई इक्वल टू 42 + x अपॉन 7। इसमें x इक्वल टू मुझे पुट करना है 0 1 2 3। तो अब इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हम पुट करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट किया इस वैल्यू में, तो 42 + 1, x इक्वल टू 1 पुट किया तो 43 डिवाइड बाई 7, तो आए वैल्यू हमारे 6.14। ठीक है, अब x इक्वल टू हम पुट करेंगे, सॉरी ये हाँ 1 पर थी ये वैल्यू, और 0 वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो 42 + 0 अपॉन 7, तो 7 से देखो ये 0 हो गया, तो 7 6 42, यानी 0 वैल्यू मिली हमें 6। ठीक है, और ये सीक्वेंस चेंज हो गया, इसमें कोई डाउट मत रखना, आप पहले 0 का करें फिर 1 2 3 के अकॉर्डिंग चले। उसके बाद आपको 2 पुट करना है x इक्वल टू, तो 42 + 2 अपॉन 7, तो 44 डिवाइड बाई 7 कितना आया, 6.29। ठीक है, फिर 3 पुट करेंगे, 42 + 3 अपॉन 7 एंड 45 डिवाइड बाई 7 6.43। 4 पुट करेंगे, 42 + 4 अपॉन 7 यानी 46 डिवाइड बाई 7 कितना है, 6.57। ऐसे आप वैल्यू पुट करते आएंगे तो आपको ये कंटिन्यूसली वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखो ये मैंने जो पॉइंट्स ले रखे हैं, पॉइंट्स आर a इक्वल टू 0,6, b इक्वल टू 7 देखो मैंने इसलिए लिए, आप ले सकते हो क्योंकि 6.14 आप पॉइंट में वैल्यू जाएंगे, तो मैंने वो पॉइंट लिए हैं जहां मुझे इजीली वैल्यू मिली। देखो 0 पर मिली मुझे 6, 0 मुझे 6, मैंने इसलिए पॉइंट ले लिया, और 7 पर 7 मिल रहा है, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू है तो आपको बहुत बारीक काम करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि आप इन पर काम कर सकते हैं, लेकिन आपको वो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जिसपे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए। और वैसे आप इस चीज़ को ख्याल रखें कि आपको वही पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, हालांकि अभी जो मैं बोला था कि आपको वो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जिन पर स्ट्रेट लाइन मिले, हालांकि आप ये जो वैल्यू पुट करेंगे उन पर सबको आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन वो पॉइंट सेलेक्ट कीजिएगा जिसपे आपको ईजिली ग्राफ ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो मैंने ये 2 पॉइंट पुट किए हैं, एक तो 0 वैल्यू वाला जहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट किया था और बाई की वैल्यू मिली थी 6, और फिर मैंने x इक्वल टू 7 पुट किया तो बाई की वैल्यू मुझे मिली 7। ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट्स हो गए पहली इक्वेशन से, पॉइंट्स a इक्वल टू 0,6 और b इक्वल टू 7,7। अब ऐसे ही इक्वेशन सेकंड से करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे, x - 3y इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को देखो, मुझे यहाँ से भी बाई की वैल्यू निकालनी है, तो -3y इज इक्वल टू 6 - x, यानी ये जो 6 तो है यहाँ पे, मैं x को इधर ट्रांसफर करूंगा तो 6 - x हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो बाई के साथ में -3 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी बाई इक्वल टू 6 - x अपॉन 3। ठीक है, अब देखो ये माइनस में अगर यहाँ से कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा मेरा x, और ये हो जाएगा माइनस का, और ये पूरे में आ जाएगा माइनस, तो कॉमन हो जाएगा बाहर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी x - 6 अपॉन 3। ठीक है, यानी क्या वैल्यू आएगी मेरी, बाई इक्वल टू, ये जो वैल्यू आई मेरी बाई इक्वल टू आई है, बाई इक्वल टू x - 6 अपॉन 3। ठीक है, बाई इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस तो मैंने यहाँ कॉमन लिया था तो ये वैल्यू कट जाएगी, माइनस से माइनस कॉमन बाहर लेने पर। ठीक है, अब इस वैल्यू में क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 0 1 2 3 4 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, -6 डिवाइड बाई 3, यानी 3 2 6, माइनस का 2 आया। फिर 1 पुट करेंगे तो -5 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 1 - 6 डिवाइड बाई 3, तो देखो 1 तो प्लस का है लेकिन लेस है, तो 1 - 6 यानी 6 में से बन गया 5, लेकिन किसका, माइनस का 5 डिवाइड बाई 3, तो वैल्यू आई मेरी -1.66। अब 2 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.33 पॉजिटिव वैल्यू। 3 पुट करेंगे
वैल्यू आई -1, सॉरी ये माइनस की वैल्यू है, पॉजिटिव नहीं है, माइनस की वैल्यू है। अब देखो ये 4 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी -0.67, 5 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी -0.33, 6 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। एक मैं ये वैल्यू ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि इस पर इजीली ग्राफ ड्रॉ होगा मेरा। अब 7 पुट करूँगा तो 1.66 वैल्यू आएगी, 8 पुट करूँगा तो 1.33 वैल्यू आएगी, 9 पुट किया 1 वैल्यू आई, ठीक है। ऐसे वैल्यू पुट करता जाऊँगा मैंने 12 तक किया है वैल्यू पुट, आप भी करके चेक करें। तो 12 वैल्यू मुझे मिलेगी 2, ठीक है। नाउ वी प्लॉट दिस पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर एंड वी सी दैट, चलिए अब पहले ग्राफ देखते हैं। तो देखो इससे 6 यानी x की वैल्यू मैंने 6 पुट करी तो y की वैल्यू मुझे 0 मिली, ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू पे थोड़ा ग्राफ को हमें ड्रॉ करने में डिफिकल्टी होती है, तो मैंने जो इजीली ग्राफ ड्रॉ हो जाए वो वैल्यूज पुट की हैं। तो 12 पे 2, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या हो गए मेरे, C यानी A और B तो हमें ऊपर वाले इक्वेशन फर्स्ट से मिले थे, A = 0.6 और B = 7.7, और यहाँ पे एक तो 6 और 0 यानी C = 6.0 और D = 12 और 2, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है। पॉइंट्स आर C 6,0, D 12,2, ठीक है। अब देखिए ग्राफ चेक करते हैं। देखो पॉइंट्स जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट से लिए थे, पॉइंट्स आर A 0,6, ठीक है, यानी पहला पॉइंट क्या है मेरा 0,6, तो x एक्सिस पर 0, ठीक है, और y एक्सिस पर 6, तो यहाँ कहीं मेरा 6 मिलेगा मुझे। तो ये मेरे पॉइंट क्या होगा 0,6। तो सबसे पहले हम स्केल की तरफ थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस देखते हैं, यानी ये वाला जो एक्सिस है इस पर चेक करते हैं। तो देखो मैंने लिया है 10 स्मॉल डिवीजन, यानी कि ये देखो एक ब्रैकेट के अंदर 10 स्मॉल डिवीजन है, वो मैंने इक्वल किया है 5 यूनिट के, ठीक है, यानी 2 डिवीजन स्मॉल डिवीजन मेरे 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने वाई एक्सिस लिया है, यानी ये वाला एक्सिस, तो 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 5 यूनिट। तो ऐसे मेरा जो पहला पॉइंट था A 0,6, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 0 मेरा, अब 6, तो देखो 5 तो यहाँ पे हो गया, क्योंकि एक स्मॉल डिवीजन यानी 10 स्मॉल डिवीजन मेरा किसके इक्वल है 5 यूनिट के। तो देखो ये 5 तो यहाँ पे हो गया मेरा, ठीक है। अब 2 स्मॉल डिवीजन मेरा 1 यूनिट के इक्वल है, तो देखो 2 1 2 यानी 2 यहाँ पे हो रहा है मेरा स्मॉल डिवीजन, तो ये हो गया मेरा 6। तो ये पहला पॉइंट क्या होगा A 0,6। अब देखो B पॉइंट मेरा क्या था, B पॉइंट था मेरा 7,7, यानी इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखो एक्स एक्सिस पर 7, यानी देखो ये 5 है मेरा यूनिट, और ये 2 सब स्मॉल डिवीजन के इक्वल है मेरा फर्स्ट यूनिट। तो देखो 1 2 3 4, सॉरी तो यहाँ पे देखो कहीं होगा मेरा ये जो है 4, यानी 7 एक्स एक्सिस पे मेरा 7, ठीक है, 7 यूनिट यहाँ पे होगा मेरा, और बाई एक्सिस पे 7 यूनिट यहाँ होगा। तो देखो 7 यहाँ से हम काउंट करेंगे, तो देखो ये हो गया मेरा 6 यूनिट, क्योंकि 5 तो ये है, और 2 स्मॉल डिवीजन के इक्वल है मेरा 1 यूनिट, तो 5 6 और ये 7, तो 7 यूनिट हम यहाँ से काउंट करेंगे। अब बाई एक्सिस पे 7 हम यहाँ से काउंट करेंगे, तो देखो 6 और ये 7, तो यहाँ मेरा मिला 7,7, बी पॉइंट हो गया 7,7, ठीक है। और ये किसके लिए था मेरे पॉइंट दोनों, इक्वेशन x - 7y + 40d = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए मेरा ग्राफ हुआ, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड के लिए देखते हैं, जहां मुझे पॉइंट क्या क्या मिले थे, c = 6,0 और d = 12,2, ठीक है। तो x पे 6 यानी होगा मेरा 5, और 2 स्मॉल डिवीजन मेरा किसके इक्वल है 1 यूनिट के, तो 5 तो ये हो गया, और 1 2 स्मॉल 2 स्मॉल डिवीजन एंड 6 हो गया यहाँ पे, यानी ये मिल गया मुझे यहाँ पे 6, और बाई कितना था मेरा 0, तो बाई तो 0 है, ये हो गया मेरा सी पॉइंट, ठीक है, 6,0। अब ऐसे मेरा दूसरा पॉइंट क्या था D 12,2, यानी एक्स एक्सिस पर 12, तो 10 देखो यहाँ पे हो गया मेरा, ठीक है। अब 2 यूनिट और चल रहा है, यानी 2 यूनिट इक्वल टू 4 सब स्मॉल डिवीजन, तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 यहाँ पे आया। अब मुझे बाई एक्सिस पे कितना चाहिए, बाई एक्सिस पे 2, तो 2 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 2 2 जा 4 स्मॉल डिवीजन 1 2 3 4,
यानी यहाँ मुझे ये जो पॉइंट मिला ये वाला, ये मिला d इक्वल टू 12,2। ठीक है, तो अब इन पॉइंट से होते हुए हमने स्ट्रेट लाइन खींची थी। अब देखो हमने करना क्या है कि ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये देखो गौर करो, यहाँ पे हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है दोनों लाइन्स का। ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमें ग्राफ पेपर पर देखना है कि हमें कितनी मैप यूनिट दे रहा है। तो देखो 40 है एक्स एक्सिस पे, तो काउंट करते हैं। देखो 1 2 स्मॉल यूनिट 3 4, यानी स्मॉल यूनिट कितनी है इसके लिए 4। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कितना हो गया 42 हो गया। ठीक, अब बाई एक्सिस के लिए चेक करते हैं, बाई एक्सिस पे हमें कितना मिल रहा है। तो 10 है यहाँ पे और 1 2 3 4, तो ये देखो 4 5 से नीचे है, यानी 4 स्मॉल यूनिट यानी 2 यूनिट के इक्वल। तो हमें ऊपर मिल 10 से ऊपर है यानी 12, यानी जो हमें वैल्यू मिली वो 42 एक्स एक्सिस के लिए मिली और 12 पाई एक्सिस के लिए। तो देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ वी विल प्लॉट दिस पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर एंड वी सी दैट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट F42, 12। तो जो x की वैल्यू हुई वो हुई 42, यानी जो आफ्ताब की एज है जो हमने x लेट करी थी वो हो गई 42, और जो उसकी डॉटर की एज है जो हमने बाई लेट करी थी वो होगी हमारी 12। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपकी ये समझ में वीडियो आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर RS 3900। ठीक है, यानी 3 बैट्स और 6 बॉल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है 3900। ओके, लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 2 more बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर RS 1300। यानी कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया, एक बैट और 2 और बॉल ली और जिनकी कीमत थी 1300। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो ये जो सिचुएशन है हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करनी है और ज्योमेट्रिकल यानी ग्राफिकल। तो चलिए चेक करते हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो देखो हमने कितनी चीज बाई की है, एक बैट और एक बॉल। ठीक है, एक नहीं है, मतलब बैट और बॉल बाई की है हमने। तो जो बैट की कीमत है वो मैंने एक्स लेट की और जो मेरी बॉल की कीमत है वो मैंने बाई लेट की। तो यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है मुझे, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इक्वल टू 3x, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल इक्वल टू 6y। यानी जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर RS 3900। यानी ये जो 3900 कीमत है मेरी वो 3 बैट्स और 6 बॉल्स की है। ठीक है, तो मेरी बैट्स की कीमत कितनी हुई 3x और बॉल्स की कीमत 6y। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि ये मेरे क्या है, बैट 3 बैट थे और बॉल कितनी है 6, और मैंने जो कॉस्ट लेट की है एक बैट की वो x और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y। तो जो मेरी टोटल कॉस्ट हुई 3 बैट और 6 बॉल की 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ठीक है, अब ऐसे यूजिंग कंडीशन सेकेंड, एंड कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की कीमत x, कॉस्ट ऑफ 2 बॉल्स यानी 2 बॉल्स की कीमत कितनी हो जाएगी y। तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है, ये इक्वेशन होगी मेरी सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो 6y इज इक्वल टू x को इधर ट्रांसफर कर लूंगा मैं, 3900 माइनस 3x। तो ये y के साथ में 6 मल्टीप्लाई के साथ है, तो यहाँ पे जाके इसके साथ हो जाएगा डिवाइड के। तो y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x अपॉन 6। अब इस इक्वेशन में मैं बाई x इक्वल टू पुट करूंगा 0, 300, 600, 900, 1200, 1300। तो ये देखो आप 0, 100, 200, 300, 400 इस तरीके से आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इतने पॉइंट्स या इतनी वैल्यूज पुट करूंगा तो ग्राफ मेरा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स थोड़ा स्पेस और डिस्टेंस से लिए हैं, यानी 0, 300, 600, 900, 1200, 1300। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू मैंने ये सब सारी वैल्यू कहाँ पुट करी, बाई इक्वल टू बाई की जो वैल्यू है, तो देखो 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 0, यानी 3900 डिवाइड बाई 6, तो 6 6 जा 36। ठीक है, 6 36 और यहाँ पे वैल्यू मुझे मिलेगी 3 बचेगा और 6 5 30,
तो ये वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू मिलेगी मुझे 650, ठीक है। यानी 6 6 जा 36, 3 बचा, तो 6 5 जा 30, ठीक है। 6 6 जा 36, 6 जा 30 और फिर बचा 0 0, ऐसे के ऐसे आ गए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मैं x इक्वल टू 300 पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 500। x इक्वल टू 600 इसमें पुट करूंगा मैं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 350। और x इक्वल टू 900 पुट करूंगा मैं इसमें तो मुझे वैल्यू मिलेगी 200। और x इक्वल टू 1000 पुट करूंगा मैं इसमें तो वैल्यू मिलेगी 150। और x इक्वल टू अगर मैं 1100 पुट करूंगा इसमें तो मुझे वैल्यू मिलेगी 150। ऐसे मुझे 1100 वैल्यू मिलेगी मुझे 100। और x इक्वल टू 1200 पुट करने पे इसमें वैल्यू मिलेगी मुझे 50। और x इक्वल टू मैं 1300 इसमें पुट करूंगा तो वैल्यू मिलेगी 0। और 1400 पे इसमें पुट करने पे मुझे वैल्यू मिलेगी -50। तो मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट की है। एक तो 0 वाली वैल्यू मैंने लेट की है, पॉइंट आर ए इज इक्वल टू 0,650। क्योंकि मैं इतने सारे पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो ग्राफ लेंथी हो जाएगा, तो मैंने कुछ पॉइंट पिकअप कर लिए। आप चाहें तो आप सारे वैल्यूज को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एंड बी इक्वल मैंने लेट किया है यहाँ पे 300 और 500, यानी ये वाली वैल्यू, ठीक है। और सी मैंने लेट किया है ये वाली वैल्यू जहाँ मुझे y इक्वल टू 0 मिला है। तो यहाँ से मैंने 3 पॉइंट पिक किए हैं, एक a इक्वल टू 0,650 और b इक्वल टू 300, 500 और c इक्वल टू 1300, 0, ठीक है। अब ऐसे इक्वेशन सेकंड देखते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ से ही मुझे y की वैल्यू निकालनी है, यानी 2y इज इक्वल टू, ये x इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 1300 माइनस x। अब ये देखो 2y के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 2। तो ये y की इक्वल वैल्यू आ गई। इसमें मुझे क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करनी है? 0, 300, 600, 900, 1000, आप ऐसे पुट करेंगे इसमें वैल्यूज को। और देखो मैं आपने जैसे अभी इक्वेशन फर्स्ट के लिए बताया था कि यहाँ पे आप 0, 100, 200, 300 इस तरह से पुट कर सकते हैं। मैंने डिस्टेंस गैप इसलिए किया है कि मुझे जो पॉइंट हैं वो ईजिली ड्रॉ हो जाएं और ज़्यादा लंबी ग्राफ ना आए। तो चलिए अब इस इक्वेशन में मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा पहले, तो ये हो जाएगा 0। अब ये क्या बचेगा, 2 6 12 और 2 5 30, यानी 650। x पे जो मुझे वैल्यू मिली, y की जो वैल्यू मुझे x इक्वल टू 0 पुट करने पे मिली वो मिली 650। अब x इक्वल टू 300 में इसमें पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 500, ठीक है। ऐसे ही मैं 600 पुट करूंगा तो वैल्यू मिलेगी 350, 900 पुट करने पे वैल्यू मिलेगी 200 और 1000 पुट करने पे 1000 पुट मतलब ये जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है। y इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 2 में इसमें मैं 1000 पुट करूँगा तो वैल्यू मिलेगी मुझे 150। किसकी वैल्यू मिल रही है? ये y की। और वैल्यू पुट किसकी कर रहा हूँ मैं? x की, ठीक है। 1100 पुट करूँगा मैं y की वैल्यू में तो ये y की वैल्यू मुझे मिलेगी 100। और 1200 पुट करूँगा मैं x की यहाँ पे तो मुझे वैल्यू मिलेगी 50। 1300 पुट करूँगा तो वैल्यू मिलेगी मुझे 2 और 1400 पुट करूँगा तो वैल्यू मिलेगी मुझे -50, ठीक है। अब मैंने यहाँ से भी कुछ पॉइंट पिक कर लिए हैं। पॉइंट्स आर D 1300, यानी ये जो मेरा पॉइंट था ये मैंने पहले मतलब पिक कर लिया। x की वैल्यू 1300 और y की वैल्यू कितनी मिली? 0, ठीक है, ये पुट कर लिया। e की वैल्यू मैंने पिक की, e की वैल्यू है 600350, तो मैंने एक ये वैल्यू पिक कर ली, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने एक और वैल्यू पिक की है जो कि मुझे मिली है 900 और 200। देखो आप इन सारे पॉइंट्स को लेके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही वैल्यू पिक की हैं जिससे कि ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं इनके ग्राफ देखते हैं। पहले ये जो वैल्यूज आई हैं इनका ग्राफ जो हमने पिक किए हैं उसके अकॉर्डिंग। पहले इसके देख लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू है मेरा 100 यूनिट के, ठीक है। यानी जो मेरा एक ब्रैकेट है इस तरीके से वो मेरा 100 यूनिट के इक्वल है। ऑन बाई एक्सिस 10 स्मॉल यूनिट डिवीजन इक्वल टू 100 यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ। देखो पहला पॉइंट था मेरा a इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे 0, बाई एक्सिस पे 650, ठीक है।
तो एक्स एक्सिस पे 0, ये एक्स एक्सिस पे मेरा 0 है और बाई एक्सिस पे 650, यानी ये है 600 और इसका जो ये यूनिट है 5, ये 50 के इक्वल होगा, क्योंकि जो मेरी ईच यूनिट है एक स्मॉल डिवीजन मेरे किसके इक्वल है, तो एक स्मॉल जो डिवीजन है मेरी वो 10 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, तो मेरा जो 50 मिलेगा मुझे बाई पे वो मिलेगा यहाँ पे। तो ये मेरा ये पॉइंट हो गया 0,650। ठीक, अब मैंने बी पॉइंट लिया अपना। बी पॉइंट मेरा कितना था, देखो बी पॉइंट है मेरा एक्स पे 300 पे बाई 500, तो एक्स में मैंने लेट किया 300, यहाँ चलता हूँ मैं, और बाई पे मेरा 500, यानी यहाँ वैल्यू मुझे मिल रही है बी की। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। ओके, अब ऐसे ही मैंने सी के लिए वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी थी मेरी, एक्स इक्वल टू 1300 पे बाई की वैल्यू थी 0। देखो एक्स इक्वल टू 1300 बाई की वैल्यू 0, यानी ये मुझे पॉइंट मिला यहाँ पे। ठीक है, सी 1300, 0। अब देखो नीचे इक्वेशन सेकंड से जो पॉइंट मैंने पिक किए हैं वो डी 1300, 0, यानी वो सी और डी दोनों सिमिलर हैं, तो ये पॉइंट मुझे ये मिलेगा। अब मुझे ई यानी जो मैंने एक और पॉइंट पिक किया है यहाँ से, वो 600 एक्स की वैल्यू पे बाई की वैल्यू कितनी थी 350, ये वाला पॉइंट। तो एक्स की वैल्यू 600 यूनिट, बाई की वैल्यू मुझे कितनी मिली है इस पे, बाई की वैल्यू मुझे मिली है 350। तो देखो 300 ये है, 50 यानी यहाँ पे होगा, क्योंकि एक स्मॉल डिवीजन मेरे कितने यूनिट के इक्वल है 10 के, तो मेरा होगा यहाँ पे, यानी ये मुझे ई पॉइंट मिला यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 600 और बाई इक्वल टू 350। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब मुझे एफ पॉइंट यानी जो लास्ट पॉइंट है मेरा, जो मैंने पिक किया था, एक्स इक्वल टू 900 और जो बाई की वैल्यू मुझे मिली थी 900 पर 200। तो देखो एक्स इक्वल टू 900 यहाँ पे, बाई की वैल्यू मेरी यहाँ पे होगी, यानी ऊपर चलेंगे यहाँ से, तो बाई की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये पॉइंट मिला मुझे यहाँ पे एफ 900, एक्स इक्वल टू 900 और बाई इक्वल टू 200। तो इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये सारे पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ, ये दोनों लाइन के जो पॉइंट हैं हमारे वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं, यानी दो इक्वेशन के पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। यानी हमारी जो इक्वेशन है इस ग्राफ से हमने जो देखा, हमें जो लाइन मिली फ्रॉम द ग्राफ, इट इज क्लियर दैट टू लाइन्स आर कोइंसाइड, क्योंकि दोनों लाइन एक ही लाइन पे हैं, अलग अलग नहीं है। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट टू लाइन्स आर कोइंसाइड, हैंस बोथ इक्वेशन आर इक्विवेलेंट, यानी जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है वो दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई भी इश्यू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि आपको उस डाउट को क्लियर किया जा सके। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और वो है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे was found to be Rs 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is Rs 300. Represent the situation algebraically and geometrically. ठीक है, यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल हमने एक्स लेट की, एक्स रुपी। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स हमने लेट की बाई रुपी। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट कंडीशन कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, यानी इसमें पहले दे रखा है, देखो तो कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स इक्वल टू 2x हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने लेट किया x, तो 2 kg की हो जाएगी 2x। और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, यानी 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी लेट की हमने, बाई। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की टोटल कॉस्ट कितनी है 160, यानी 2x प्लस बाई इक्वल्स टू 160। 2x क्या है एप्पल और ये बाई क्या है ग्रेप्स, और इन दोनों की कॉस्ट कितनी है 160। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब कंडीशन सेकंड, यूजिंग कंडीशन सेकंड, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, यानी 1 kg की कॉस्ट x है तो 4 kg हो जाएगी 4x। 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट जो है वो बाई है तो 2 kg की हो जाएगी 2 बाई। अब इन दोनों की जो ओवरऑल कॉस्ट है, यानी 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की, वो है 300, यानी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 160। अब मुझे यहाँ से बाई की वैल्यू निकालनी है,
तो मैंने इस 2x को इधर ट्रांसफर किया, यानी y इक्वल टू 160 माइनस 2x। तो जैसा हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं कि y की वैल्यू निकालने के लिए हमने x की वैल्यूज पुट करी थी, तो हमने इस वैल्यू में y इक्वल टू 160 माइनस 2x में x की वैल्यू पुट की है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ा डिस्टेंस लिया है जिससे ग्राफ हमें इजीली मिल जाए और स्मूथ हो। तो चलिए 0 पर हमें पुट करने पे क्या मिलेगा, यानी अगर मैं 0 पुट करूँगा तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू मिला 160। तो 0 इक्वल टू बाई x इक्वल टू 0 पुट करने मिलेगा y इक्वल टू 160, ठीक है। अब मैंने x इक्वल टू पुट किया 10 किसमें, इसमें, तो ये हो जाएगा 10 टू 20, 160 माइनस 20 यानी 140, यानी y इक्वल टू मिली मुझे 140। तो 10 पे वैल्यू कितनी मिली 140। अब मैंने x इक्वल टू 20 पुट किया यहाँ पे, तो 2 टू 4 40 हो जाएगा, 40 इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 120, यानी y इक्वल टू मुझे जो 120 मिला। कब, जब मैंने x इक्वल टू 20 पुट किया। अब x इक्वल टू मैं 30 पुट करूँगा इस वैल्यू में, तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू 100। x इक्वल टू 40 पुट करूँगा इस वैल्यू में, तो मुझे y इक्वल टू मिलेगा 80। और ऐसे ही मैं 50 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 60, 70 पुट करूँगा 40, और सॉरी 60 पे 40 मिलेगा, 70 पुट करने पे 20 मिलेगा, 80 पुट करने पे 0 मिलेगा। और ये जो वैल्यू पुट करनी है मुझे x, यानी यहाँ पुट करनी है x इक्वल टू, और फिर जो मुझे वैल्यूज मिलेंगी वो y की मिलेंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 3 वैल्यू यहाँ से पिक कर ली, और ये पहली वैल्यू है मेरी a 0 160, सॉरी ये मैंने सी में लिया है 0 160, और a में मैंने वैल्यू ली है 80, यानी ये वाली पीछे वाली। आप कोई भी वैल्यू यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है कि आपको ये ही वैल्यू पिक करनी है, कोई भी वैल्यू आप पिक कर सकते हैं जिसके आपको ग्राफ इजीली मिल जाए। तो 0 160 0 160 ये मैंने पिक किया है, 80 0 ये मैंने पिक किया है, ठीक है। और b 50 60 ये मैंने पिक किया है। अब देखो यहाँ पे मेरा सीक्वेंस चेंज है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोचें कि सर ने इस सीक्वेंस क्यों चेंज किया है। आप ये आगे ले लें या ये पीछे ले लें, ये आगे ले लें ये पीछे ले, कोई इश्यू नहीं है। आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो आपको ग्राफ पे ही ड्रॉ करना है, स्केल का ख्याल रखते हुए, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड क्या थी मेरी, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो 2y इक्वल टू 300 माइनस 4x, यानी मुझे यहाँ से भी y की वैल्यू निकालनी है, तो x को मैं इस साइड ट्रांसफर करूंगा। तो 2y इक्वल टू 300 माइनस 4x। अब देखो 2y के साथ मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी y इक्वल टू 300 माइनस 4x डिवाइड बाई 2। अब ये जो इक्वेशन मुझे मिली है y की, इसमें मुझे पुट करना है x इक्वल टू 0 25 50 75 100। देखो यहाँ पे मैंने पुट किया था 0 10 20 30 40 50 60 70 80, और यहाँ मैंने पुट किया 0 x इक्वल टू 0 25 50 75। जैसा मैंने पहले कहा था, आप कंटिन्यू वैल्यू पुट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5, लेकिन खासकर वो वैल्यू पुट करें जिससे आपको ग्राफ इजीली मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वैल्यूज पुट की हैं। तो चलिए x इक्वल टू मैंने पुट किया यहाँ पे 0, तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी 150। x इक्वल टू मैं 25 पुट करूँगा यहाँ पे, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 100। x इक्वल टू 50 पुट करूँगा वैल्यू, तो मुझे मिलेगी 50। x इक्वल टू 75 पुट करूँगा यहाँ पे, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0। 100 पुट करने में वैल्यू मिलेगी -50। 125 पुट करने में मिलेगी मुझे माइनस के 100। तो यहाँ से भी वैल्यूज मैंने पिक कर ली। तो मैंने पहली वैल्यू पिक की 0 150, दूसरी वैल्यू पिक की मैंने ये वाली 50 50, और तीसरी वैल्यू जो मैंने पिक की है वो 75 0। अब आप कहेंगे सर आपने माइनस वाली वैल्यू पिक क्यों नहीं की, तो देखो माइनस में कोई भी हमारी वैल्यू नहीं आती है। अगर हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे परचेज करेंगे तो पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो अभी जो इक्वेशन फर्स्ट से और जो इक्वेशन सेकंड से हमने पॉइंट पिक किए हैं उनसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है मेरा, 80 और 0, यानी x पे कितना है मेरा 80 और y पे कितना है मेरा 0। तो देखो x पे देखो यहाँ पे, सॉरी अभी एक सेकंड रुकिए। तो पहले इसका स्केयर देख लेते हैं। ऑन x एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन, यानी ये जो स्मॉल डिवीजन है ये वाले, ये मेरा इक्वल है 10 यूनिट के, ठीक है। यानी एक स्मॉल डिवीजन यूनिट मेरा एक यूनिट के इक्वल लिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही मैंने लिया है ऑन पाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 10 यूनिट, यानी 1 स्मॉल डिवीजन यूनिट इक्वल टू 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब लिखते हैं ग्राफ, देखते हैं इसका। पॉइंट पहला क्या था मेरा, a इक्वल टू 80, 0।
80,0 यानी मेरा 80 मुझे यहाँ मिलेगा, 80 यूनिट यहाँ पे, और ये y इक्वल टू 0 यहाँ पे, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था मेरा 50,60 यानी x पे 50 और y पे 60 चलेंगे तो मुझे पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा हो गया b इक्वल टू 50,60 यानी x पे 50 यूनिट और y पे 60 यूनिट। और तीसरा पॉइंट था मेरा 0,160 यानी x पे 0 यूनिट और y पे 160 यूनिट, यानी ये मुझे मिला c पॉइंट यहाँ पे, c इक्वल टू 0,160, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड से जो पॉइंट पिक किए थे मैंने, d इज इक्वल टू 0,150 यानी x पे 0 और y पे 150 यानी 150 यूनिट मुझे यहाँ मिलेगा, क्योंकि मेरा 10 इस मल्टीप्लाइन कितने के इक्वल है, 10 यूनिट के, जो कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अब मेरा दूसरा पॉइंट था e, वो 50,50 यानी x पे भी 50 है और y पे भी 50 है, तो x पे 50 मेरा यहाँ पे होगा, ऊपर चलेंगे तो y पे 50 मुझे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो x पे 50 यूनिट और y पे भी 50 यूनिट, ठीक है। तीसरा पॉइंट था मेरा 75,0 यानी f पे मैंने लिया है 75 यानी x इक्वल टू 75, तो देखो यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ 70 हो गया, तो एक स्मॉल यूनिट मेरा 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। तो यानी 5 स्मॉल यूनिट और होंगे तभी तो 75 होगा, यानी यहाँ मुझे मिला है x पे 75 और y इक्वल टू 0 यानी f का जो 75,0 है वो मुझे मिला है यहाँ पे। अब देखो ये जो तीनों पॉइंट थे, ये था मेरा a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट, ये पहले इक्वेशन मिले थे। तो इन तीनों पॉइंट से होते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब ये थे इक्वेशन सेकंड के पॉइंट, d 0,150, e 50,50 और f 75,0। अब इन तीनों पॉइंट से होते हुए मैंने लाइन एक ड्रॉ करी, ठीक है। तो मैंने देखा क्या कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, दोनों के एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये पहली इक्वेशन था, यानी पहली इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू 160 माइनस 2x, ये मेरी पहली इक्वेशन थी। और ये जो लाइन आई है वो आई है सेकंड इक्वेशन की, यानी 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 से, ठीक है। तो हमें क्या मिला देखने को, फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट द लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर, यानी दोनों लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, जैसा कि आपने अभी इसमें ग्राफ में देखा था। देखो इसमें ये पहले लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो ये दोनों लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। यानी फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट द लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर, दैट इज द बोथ लाइन आर पैरेलल, ओके। तो स्टूडेंट्स आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हो गई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। और स्टूडेंट्स अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें व साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।